आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। हमारा वर्ग कंप्लीट हो गया था। स्क्वायर वर्ग क्या कहते हैं बताएं बच्चों। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसकी हम उसी संख्या से गुणा करके जो प्राप्त हो। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 की स्वयं से गुणा करके जो प्राप्त होगा वो 5 का वर्ग कहलाएगा। मतलब 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। या वर्ग का मतलब कि उस संख्या की घात कितनी हो जाएगी, 2, है ना। तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग उसकी घात 2 होती है। या तो आप घात 2 समझ लें, और घात 2 का मतलब उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना है। उस संख्या की स्वयं से गुणा करते हैं। तो जैसे 5 का वर्ग पूछा जा रहा है तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है। इसी तरह बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि 14 का वर्ग कितना होगा। 14 का वर्ग जल्दी से मैसेज में बताएं, 14 का वर्ग कितना होगा। 14 की 14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर दें। बिल्कुल सही, वेरी गुड, 196, है ना। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बताएं जल्दी से बच्चों। 25 का वर्ग मतलब 25 की घात 2। 25 का वर्ग बताएं कितना होगा। नहीं, नहीं, ये 15 का होता है। नहीं, आपका भी गलत। नहीं, ये 14 का वर्ग है। बिल्कुल सही। राजू लाडवाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही आने लगे। 25 की 25 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 625। 625। ठीक है। 15 का वर्ग होता है आपका 225। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। क्लियर है दोनों। ठीक है। 625 बेटा, 626 नहीं, 625। अब आगे चलते हैं। ये आपको याद करने को लिया था 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। सभी ने याद किया, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर उसके साथ साथ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है वो आपकी वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, है ना। लेकिन जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो तो जरूरी नहीं होगी। वो कभी वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। जो हमने टेबल में भी देखा था कि किसी के भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ रहा है। तो यदि आपका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो आपकी वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे 15 किसी का वर्ग नहीं होता लेकिन 25 होता है। 25 5 का वर्ग होता है, 15 नहीं होता है। क्लियर था ना बच्चों ये टॉपिक उस दिन। ठीक है। तो अब आगे चल सकते हैं बच्चों। आज आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वर्गमूल का। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, वर्गमूल स्क्वायर रूट। वर्गमूल हेडिंग डालें। आज हम सीखेंगे वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट के बारे में। हेडिंग डाल लिया बच्चों। हम्म तो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे अभी आपने क्या सीखा था, 5 का वर्ग क्या होता है, 25। आपने यही तो देखा कि 5 का वर्ग क्या है, 25। तो वर्गमूल में हम क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये होता है अंडर रूट। ये आपके वर्गमूल का चिन्ह है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे, हम वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वो संख्या आएगी जो उसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त हो। इसमें कंफ्यूज मत हो, ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। यदि 5 का वर्ग 25 आ रहा है तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। 4 का वर्ग 16 आता है। 4 का वर्ग कितना आता है, 4 चौक 16। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया। क्लियर है बच्चों।
इतना क्लियर हुआ कि वर्गमूल को रूट के साइन से प्रदर्शित करते हैं, और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत। यदि 4 का वर्ग 16 आ रहा है तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। वर्गमूल निकालने का अन्य तरीके हम अभी बताएंगे, क्योंकि काफी संख्याओं को क्या होता है, हमें वर्ग निकालना पड़ता है, तो इसी तरह वर्गमूल भी हमें निकालना पड़ेगा, याद नहीं हो सकते तो इसका मेथड देखेंगे कि वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है। तो सभी बच्चों को वर्गमूल का मतलब पता होना चाहिए। जैसे वर्ग का मतलब होता है घात 2, वर्ग का मतलब क्या होता है कि हमें घात क्या करनी है, 2 करनी है। जैसे 5 का वर्ग या 4 का वर्ग हम कहते थे तो 5 की घात 2 कह देते थे, है ना। 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2 हो जाता था। तो यहाँ वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल चूंकि इसकी विपरीत प्रक्रिया है, तो वर्गमूल का मतलब हो जाता है कि उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2। घात क्या हो जाएगी, 1/2। जैसे 25 का वर्गमूल कहा जा रहा है तो 25 की घात 1/2, या √25। √25 का भी मतलब क्या हो गया, 1/2 की घात 1/2, 25 की घात 1/2। तो अंडर रूट का मतलब है कि उसकी घात हो रही है 1/2, यदि इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो। यदि अंडर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा गया है तब भी घात 1/2, या लिखा भी गया है तो 2 लिखा होगा तो उसकी घात 1/2। बात समझ में आ रही है, ये सब बराबर बात है कि घात वर्गमूल के आगे 2 लिखा है तब भी इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी घात 1/2 होगी। सभी बच्चे नोट करें कि वर्गमूल का मतलब है कि उसकी घात क्या होगी, 1/2। मतलब किसी संख्या का 2 का जोड़ा होगा तो एक संख्या बाहर आएगी। जैसे ये √25 है, तो 25 में आप क्या लिखोगे, 5 × 5, 2 का जोड़ा बना लिया, 5 और 5 का 2 का जोड़ा बना, तो बाहर केवल एक ही संख्या आएगी, 5। बात समझ में आ रही है। 1/2 का मतलब दो संख्या, एक संख्या का यदि एक संख्या जोड़े में है, 5 × 5 एक जोड़े में है, तो जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है, 1/2 का मतलब 2 में से एक संख्या बाहर आएगी, तो 5 का जोड़ा हुआ, तो यहाँ से एक ही संख्या बाहर आएगी। आगे चले बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 7 का वर्ग 49 है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो ये एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है बच्चों, विपरीत प्रक्रिया। अभी मैंने बताया वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। तो 7 का वर्ग निकाला, 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 7 × 7 49। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया हो गई, विपरीत। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, ये 7 का जोड़ा आ गया, जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी, 7 बाहर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, 49 का वर्गमूल 7 आ गया। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई बच्चों, विपरीत। सभी बच्चे कॉपी में लिख लें, ये एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर। आगे चलें बच्चों, अब सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। सभी को वैसे सिंपल उसमें तो आ ही गया समझ में। जैसे 36 का वर्गमूल निकालने को आपसे कोई कहे तो 36 का वर्गमूल बताओ बच्चों कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे मैसेज में बताएं 36 का वर्गमूल कितना होगा। बिल्कुल सही, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। क्योंकि हम सभी को पता है 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। लेकिन यहाँ पे आपको एक तरीका बताया जा रहा है, किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये चूंकि छोटी संख्या है तो आपने निकाल ली, बड़ी संख्याओं को आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये मेथड बहुत यूजी आपको आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ये आपकी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। डाल लिया बच्चों हेडिंग, डालें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो शुरू करते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि में नाम से ही पहले समझ में आ रहा है, पहला शब्द क्या है, अभाज्य। तो सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चों को पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं बताएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो पहले बताएं प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं। मैसेज में बताएं बच्चों, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं।
नौ नहीं होती बच्चे, नौ नहीं होती, नौ नहीं होती। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से, एक या स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, जो केवल केवल एक या अपने आप से ही से विभाजित हो, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो पाए। ठीक है, तो केवल अपने आप से या एक से विभाजित हो, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है ना। एक नहीं बेटा, एक नहीं होती, दो होती है, पहली अभाज्य संख्या दो होती है। तो एक बच्चों आपको बताया गया होगा, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। एक आपकी कोई भी संख्या नहीं होती, ना भाज्य नहीं भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती। अभाज्य संख्याएं आपकी दो से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्लियर है, सभी बच्चे नोट करें इन अभाज्य संख्याओं को। हम्म, बच्चों टाइम से ज्वाइन क्या करें, 7 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, 7:20 होने को आ गया है। तो अब क्लियर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये संख्याएं आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो आपको जो भी संख्या दे रखी है जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, उसे केवल अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, विभाजित करना है। अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है, तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे बताएं, 36 को किससे भाग देंगे, बताओ बच्चों, बिल्कुल सही, 2 से। किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 18 आया। फिर किससे भाग देंगे, फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 ने 18। आप 2 से भाग नहीं दे सकते, तो आप किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, है ना। तो आपका ये क्या आ गया, √36। हमें 36 का वर्गमूल निकालना था। 36 हमारा कैसे आ गया, 2 × 2, 3 × 3, हमारा 36 आया। तो ये आपका एक 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है ना। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा। तो मैंने आपको बताया जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 × 3। 2 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, है ना। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। सभी बच्चों को समझ में आया, बताएं। किसी को कोई डाउट अभाज्य गुणनखंड विधि में, क्लियर है ना बच्चों, सबने नोट किया, नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, इसी को एक बार ट्राई करें, 3136। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही वर्गमूल निकालने की कोशिश करें सभी बच्चे, एक बार ट्राई करें। मैम आवाज नहीं आ रही, बेटा आ रही है, अभी आ रही है, अभी खोली।
बेटा शुरुआत करें। 3136 को कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले किससे भाग देंगे? हाँ, 2 से। बिल्कुल सही, 2 से भाग दें, किधर क्या आएगा बताएं। दो से भाग दें, बताएं कितना आएगा। नहीं बेटा, सही से करें। हाँ, पहले 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 अठे 16, कितना आ जाएगा 1568। बिल्कुल सही, 1568। क्योंकि एक हाथ से जाएगा 16 बनेगा, तो 2 अठे 16। फिर किससे भाग दें? फिर 2 से भाग दें, 2 से भाग दें, कितना आएगा। दोबारा 2 से भाग दें, कितना आएगा। आने लगे आंसर। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 चौक 8। बिल्कुल सही। फिर 2 से भाग दें, 2 से भाग दिया जा सकता है। 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 392। बिल्कुल सही। फिर किससे भाग दें? फिर 2 से भाग दिया जा सकता है। फिर 2 से भाग दें, कितना आएगा। बिल्कुल सही। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, कितना आ गया 196, है ना। फिर 2 से भाग दिया जा सकता है। फिर 2 से भाग दें, 98, है ना। बिल्कुल सही। फिर 2 से भाग दिया जा सकता है। 2 से भाग दें, 49। बिल्कुल सही। अब 2 से भाग दिया जा सकता है बच्चों? नहीं। फिर अगली संख्या देखें, 2 3 5 7, 3 से भाग दिया जा सकता है? नहीं। फिर किससे भाग दें? 5 से? नहीं। 7 से? हाँ। बच्चों माइक अपना बंद रखें। मेरी आवाज ही इको होती है नहीं तो। 7 से भाग देंगे, 7 सते 49। तो फिर 7 से भाग दे, 7 एकम 7, तो ये आ गया आपका। तो अब देखिए, ये आपको दो दो के जोड़े बन रहे हैं, दो दो के जोड़े बन गए। क्या आ गया? √3136 किसके बराबर आया? दो के कितने? 3 जोड़े बन रहे हैं, 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं ना। फिर 7 का एक जोड़ा बन रहा है। तो बाहर संख्याएं कौन कौन सी आएंगी बताएं। जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आएगी। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है बेटा, जरूरी काम है तो जाएं। ठीक है, तो आगे गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 आ रहा है। तो आप ये इसका किसका वर्गमूल कितना आ गया? 56। क्लियर है बच्चों? हम्म, सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। वर्गमूल क्लियर हुआ, ये इसका 56 आ गया। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है? 56। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों पोल में पूछूं अब मैं, सबको क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आंसर देना है आपको पोल में। सभी बच्चे कोई भी मैसेज में आंसर नहीं देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैसेज मैं ऑफ कर दे रही हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे ध्यान से। एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करके देखिए, मुझे पता है आप वैसे भी बता देंगे, लेकिन एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर जल्दी से पोल में देना है आपको। पोल आपका खुल गया है। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए।
हम्म। अब तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आप दोनों तरीके से चेक भी कर सकते हो, डायरेक्ट का आंसर और भाज्य गुणनखंड से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसका आंसर पोल में दें। क्योंकि आपको डायरेक्ट भी पता होगा कि 64 किसका वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल डायरेक्ट भी बता सकते हो मुझे वानी, पर एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो आंसर आया उससे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। अभी काफी बच्चे रह गए हैं बच्चों, इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर यदि नहीं देना आ रहा है तो बताएं बच्चों, 3 डॉट दिख रहे होंगे आपके फोन में, उन 3 डॉट पे क्लिक करें। एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें, पोल 1 एक्टिव करके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन क्लिक करें। जब वोट का आंसर वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आपका आंसर आ गया है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से बच्चों आंसर पोल में दें अपना। बच्चों अभी 8-9 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर पोल में दीजिए। हम्म।
बाकी बच्चे दीजिए जल्दी से आंसर इसका पोल में। जो इतना टाइम नहीं, राइट। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। पोल को एंड कर देते हैं, चैट ऑन कर देते हैं। अब इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही देखते हैं। 64 को भाग देंगे, किससे भाग दें? 2 से। 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 32। फिर 2 से भाग देंगे 16। फिर 2 से भाग देंगे 8। फिर 4। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 2 के जोड़े देखिए बच्चों, √64 में आपके 3 जोड़े बन गए 2 2 के। 1, 2 और 3 जोड़े बन गए। तो 2 का जोड़ा बनाना है, वर्गमूल में क्या होता है? 2 का जोड़ा बनता है। 2 का जोड़ा बना तो 2 से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया? 8। 8 के आंसर ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है ना? तो वैसे भी आपको पता है कि 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है बच्चों? आगे चले। सभी को मेथड समझ में आया? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट 576, 576 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। इसका आंसर भी सभी बच्चे का पोल सेक्शन में देंगे। 576 इसका वर्गमूल होगा। अपनी कॉपी पे सॉल्व करें जल्दी से। 576 का वर्गमूल निकालो बच्चों। आने लगे बच्चों आंसर। हम्म। हम्म। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बहुत बढ़िया, इसमें सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिए हैं। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दो।
जल्दी से बच्चों पोल में आंसर दें, अभी काफी बच्चे रह गए हैं। पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें, पोल आएगा लिखा हुआ, पोल पे क्लिक करें, 4 ऑप्शन आएंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट पे क्लिक करें, क्लिक करें। जल्दी से बच्चों सभी आंसर दें पोल में। बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पोलैंड। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका आंसर। जिन बच्चों का पोल में आंसर नहीं दे पाए वो अब मैसेज में आंसर दे सकते हैं। 576 का वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दें, कितना आ जाएगा 72, फिर 36, फिर 18, 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ गया। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाए, फिर उससे बाहर देखिए क्या आएगा, जोड़े में से सिर्फ जो एक संख्या है वही बाहर आ पाएगी, तो ये आपका क्या आ गया, √576। आपके 2 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, 2 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा 2 का और एक 3 का जोड़ा बन रहा है, तो आपका बाहर क्या आएगी संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 24। क्लियर? तो सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिए, जिनका गलत हुआ उन्हें समझ में आया बच्चों। इसका आंसर क्या सही होगा, 24। किसी को लिखना हो तो लिख लें। आगे चले बच्चों, ये आपका क्या आ गया, 24, है ना। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकालने की कोशिश की। एक बार सभी बच्चे एक बार फिर से चलें, √144 बताएं क्या होगा, 144 का वर्गमूल बताएं क्या आएगा, 144 का वर्गमूल जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, आने लगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, उससे भी निकालें, 2 से भाग देंगे 72, 2 से भाग देंगे 36,
फिर 2 से भाग देंगे 18, 9, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये आपका क्या आ गए, जोड़े आ गए, है ना, सभी का 12 आ गया। तो चाहे आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। और यदि किसी को वर्ग नहीं याद है तो ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना। इसी तरह 100 का वर्गमूल बताओ बच्चों कितना आएगा। वेरी गुड, 10। क्योंकि सभी को पता है 10 का वर्गमूल क्या होता है, 100, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। यदि किसी को इसी तरीके से निकालना भी है तो निकाल भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 50, फिर 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये आपका क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 जोड़े बन गए। 2 का एक जोड़ा, एक 5 का जोड़ा, तो 2 दूनी 2 पंजे 10, कितना आ गया, 2 पंजे 10। क्लियर है। तो सभी बच्चे बताएं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यदि मैं आपसे कहूं 6400 का, 6400 का बताओ तो कितना आएगा, 6400 का वर्गमूल बताएं तो कितना आएगा। नहीं, 6400 का वर्गमूल निकालें, अभाज्य गुणनखंड से निकाल लें, या ऐसे निकाल लें 64 गुना 100। 64 का बताओ वर्गमूल कितना होगा, 64 का वर्गमूल, आने लगे आंसर। 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 गुणा 8, और 100 का क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10। तो ये आपका 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, बाहर एक ही संख्या आ सकती है, 8 गुणा 10 कितना हो गया, 80। ये मेथड आपको इजी लग रहा है। वरना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो उससे भी निकाल के देख लेते हैं बच्चों, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बस थोड़ा प्रोसेस उसका लंबा हो जाता है, आपको भाग देते रहना है। 6400 को भाग दो, 2 से दोगे 3200, फिर 2 से दोगे 1600, फिर 2 से दोगे, तो इतना लंबा करने का क्या, जब हमें पता है कि 100 जो है वो 10 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। ठीक है, सभी को पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन आंसर दोनों तरीके से सेम जाएगा, ये मेथड बड़ा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये भी आपको आना चाहिए कि इससे भी शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करें, है ना। तो ये आपका आ गया, ये आपका एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, दो के बने, एक 5 का जोड़ा बना। तो चार जोड़े में से 4 बार 2 आएगा बाहर, एक बार 5 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, या 8 ढाई 80, है ना। तो दोनों तरीके से आंसर कितना आ गया, 80। क्लियर है दोनों मेथड, अभाज्य गुणनखंड भी और 6400 भी। 6400 में देखो मेन क्या है, आपका वर्गमूल को पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या है, घात 1/2 है। मतलब अंदर यदि किसी के 2 का जोड़ा बन रहा होगा तो एक संख्या बाहर आएगी। जैसे अंदर 8 का एक जोड़ा बन रहा है तो 8 की एक ही बार संख्या बाहर आएगी, 10 का एक जोड़ा बन रहा है तो केवल एक ही बार 10 बाहर आ पाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक अभी, क्वेश्चन पूछूं फिर मैं। हम्म, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चों। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी नहीं चले, अभी ये रहने देते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन की बजाय एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं। सभी बच्चे बताएं जल्दी से कि 676 का वर्गमूल क्या होगा, 676 का वर्गमूल। थोड़ा सा टफ है बच्चों, ध्यान से करना है,
676 का वर्गमूल। सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। वेरी गुड। तो यदि आपने 1 से 20 तक के याद कर लिए वर्गमूल, वो वर्ग याद करे हो 1 से 20 तक के, तो यहाँ तक आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 676 को सबसे पहले 2 से भाग दिया होगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। फिर 2 से भाग दिया होगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 9 18, 2 9 18, ये आ गया 169। आप सभी को यदि 169 जो है वो ना तो 2 से भाग दिया जा सकता है, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से, किससे? 13 से, क्योंकि सभी ने याद किया होगा 13 का वर्ग क्या होता है? 169। तो हम क्या 13 से भाग देंगे, 13 13 169, 13 एकम 13, है ना? तो ये आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही। तो यदि 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लिए तो ये कितना आसान हो गया होगा, है ना? तो ये आपका क्या आ गया? एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 13 का बना, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना। तो वर्गमूल में से, जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी। तो यहाँ आपका बाहर क्या आ गया? 2 गुना 13 कितना हो गया? 2 की 13 से गुणा करेंगे 26। तो 26 आता है अंडर 676 का वर्गमूल 26। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? नोट करें सभी बच्चे। नोट करो बच्चों जल्दी से। ठीक है, आगे चले बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, क्यूब और क्यूब रूट। अगला टॉपिक है आपका घन और घनमूल। सभी बच्चे हेडिंग डालें, क्यूब और क्यूब रूट। जैसे अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ऐसी आपका है क्यूब और क्यूब रूट। वो था आपका वर्ग और वर्गमूल, ये है आपका घन और घनमूल, है ना? तो बात दोनों में सेम है। वर्ग में क्या होता है? घात 2 होती है। घन में क्या हो जाएगा? आपकी घात 3 हो जाएगी बस। स्क्वायर रूट में घात इस तरीके का अंडर रूट होता है, इसका मतलब घात 1/2 होती है। यहाँ पे ये घनमूल हो जाएगा, इसके आगे 3 लिख देंगे, इसका मतलब होता है कि घात 1/3 हो गई। ठीक है, बहुत सेम है। समानता आप लोग देख सकते हो, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल में कितनी समानता है। वर्ग का मतलब होता है घात 2। जब वर्ग का मतलब है कि किसी संख्या की घात क्या हो जाएगी? 2। घन का मतलब क्या हो जाएगा? कि उस संख्या की घात क्या हो जाएगी? 3। जब 3 हो जाएगी तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़े में से 3 के जोड़े बनाया करेंगे अब। तो 3 के जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी घनमूल में। तो घनमूल में क्या हो जाएगा? कि घात 1/3। इसी तरह उसका जो अंडर रूट बनाते हैं उसके आगे ये 3 लिख देते हैं, इसका मतलब ही ये हुआ कि पावर 1/3। क्लियर? तो अब चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं घन। घन क्या होगा? किसी संख्या की, यदि हम किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार और गुणा करें, मतलब किसी संख्या की 3 बार आपस में गुणा करें, तो वो संख्या का क्या कहलाता है? घन। क्लियर हुआ बच्चों? यदि हम किसी संख्या की 3 बार आपस में गुणा करें, उस संख्या को 3 बार लिखें और आपस में गुणा करें, तो वो उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन, 5 की गुणा 5 से 3 बार की, 5 गुणा 5 गुणा 5। जैसे 5 का घन पूछा जा रहा है तो पहले 5 को 3 बार लिख लो और फिर आपस में उनकी गुणा कर लो। ठीक है, 5 का घन मतलब 5 को 3 बार लिख लो और फिर उनकी आपस में गुणा करके बताएं कितना आएगा। 5×25, 25×5 125, है ना? इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 6 का घन, तो बच्चों जल्दी से बताओ 6 का घन कितना होगा? 6 का घन निकाल के बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं।
हम्म 6 का घन मतलब 6 की घात 3, मतलब 6 संख्या को 3 बार लिखेंगे और उनके आपस में गुणा करेंगे। 6 छंग 36, 36 की 6 से गुणा करी, कितना आया 216। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 11 का घन, तो बच्चों 11 का घन बताओ कितना होगा। 11 का घन निकालो, 11 की घात 3। सॉरी, 11 का घन बताएं जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। हम्म 11 की 11 से गुणा करते हैं 121, 121 की 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1331। बिल्कुल सही बताया बच्चों, 11 का घन कितना आ गया 1331। तो सभी को समझ में आया घन क्या है। तो किसी संख्या का घन क्या होता है, उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे 3 का घन, तो 3 की घात 3 कितना आ गया 27। 7 का घन कितना आ गया 7 की घात 3, 7 से फिर 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 7 49, 49 की 7 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है 343, 343। ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार घन के लिए मैं आपको संख्याएं भी दे दूंगी कि उसकी टेबल आप याद करके आएंगे। पर एक पॉइंट सभी बच्चे ध्यान से सीखे, क्या है कि जैसे वर्ग का था, वर्ग में आपका धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, दोनों संख्याओं का वर्ग कैसा आता था, धनात्मक आता था। 5 पंजे भी 25 होता था और -5 का भी वर्ग क्या होता था, +25 होता था। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है। घन में जो आप घात 3 करते हो तो धनात्मक संख्या के तो घन धनात्मक ही आएगा, और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक आता है। -5 की घात 3 माइनस का 125 होगा। बात समझ में आ रही है। वर्ग और घन में अंतर कुछ भी होते हैं। जैसे वर्ग में आप चाहे धनात्मक संख्या लें या ऋणात्मक संख्या लें, उनका वर्ग धनात्मक ही आता था। लेकिन यहाँ पर यदि आप ऋणात्मक संख्या लेंगे तो उसका घन ऋणात्मक ही आएगा। पूछो क्यों। क्योंकि आपको सभी को पता है कि माइनस की 3 बार आपस में गुणा होती है तो माइनस ही आता है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से दोबारा गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस। माइनस जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, उसकी 3 बार गुणा करोगे तो ऋणात्मक ही आता है ना। क्लियर है बच्चों। धनात्मक संख्या का घन धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। नोट करिए बच्चों, धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। कर लिया नोट बच्चों। हम्म तो ये आपका ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का हो गया। इसी तरह किसी संख्या का जो घन होगा उसी को ही पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन या घन संख्या कहेंगे। जैसे 125 है, 125 आपका 5 का घन हो रहा है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये आपकी पूर्ण घन या घन संख्या हो जाएगी। लेकिन 75 किसी भी संख्या का घन नहीं बन रहा है, इसलिए ये आपकी पूर्ण घन या घन संख्या नहीं होगी। 27 आपका 3 का घन बन रहा है, इसलिए ये भी आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन या घन संख्या हो जाएगी। क्लियर है। जो संख्या किसी संख्या का घन बन रहा है तब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं 64, 64 बताओ घन संख्या है या नहीं, पूर्ण घन या घन संख्या होगी या नहीं, सभी बच्चे बताएं। 64 पूर्ण घन या घन संख्या होगी या नहीं, होगी। किसका घन है ये, 4 का। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 4 का घन है, तो ये आपका घन संख्या हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 36, 36 बताओ 36 होगी, 36, ये घन संख्या है पर 36 होगी, 36 बताएं। घन संख्या की बात हो रही है, क्या ये पूर्ण घन या घन संख्या होगी।
नहीं, बिल्कुल सही, ये नहीं होगी क्योंकि ये किसी संख्या का घन नहीं बन रही है। 6 गुणा 6 बन रहा है, तीसरा जोड़ा कहाँ रह गया? नहीं, तीसरा कोई है ही नहीं, तो ये आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं बन रही है। क्लियर है? तो पूर्ण घन या घन संख्या वही जो किसी संख्या का घन हो तो वो घन संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। अब आप सभी इस टेबल का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लो। ठीक है, कम से कम 11 तक के घन हर किसी को याद होने चाहिए। 1 से 11 तक के घन तो याद हो ही, पर यदि इससे ज्यादा आप याद कर सकते हो तो याद कर लें, वरना 1 से 11 तक के बहुत इजी है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, याद हो जाएंगे। बच्चों ये क्या मैसेज लिख रहे हैं? रमेश वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा बताएं ये क्या मैसेज है संस्कृत में? ये क्या है? काका काका लग रहा है, क्या है? बच्चों इधर उधर के मैसेज नहीं करने हैं। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। 1 से 20 तक के घनों की संख्या दे रखी है, इसे आप निकाल भी सकते हैं, और कम से कम 1 से 11 तक के आज होमवर्क में आप याद करेंगे। ठीक है, 1 से 11 तक की संख्याओं का घन आप सभी को याद होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने वर्गमूल निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी और घन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। ठीक है, तो अब हम होमवर्क देख लेते हैं। सभी बच्चे जल्दी से अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लो। अवंती की वर्कबुक खोलें, पेज नंबर आ जाए, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 ओपन करें। देखिए अवंती की वर्कबुक खोल लीजिए, पेज नंबर 37 पर। ये आपका कॉन्सेप्ट है 27 वर्ग, है ना? वर्ग आपने कल पढ़ ही लिया था। इसके बाद 38 पे आ जाए। 38 पे आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना बता रखा है। तो ये आप उदाहरण करेंगे होमवर्क में। उदाहरण करिए, √81, √100 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दे रखे हैं। उसके बाद ये दो एक्सरसाइज हैं 28.1 और 28.2, ये दोनों आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, पेज नंबर 38 और 39, ये दो पेज आपको होमवर्क में करना है। बेटा पोल का अब टाइम निकल गया है, 8 बज चुके हैं, इसलिए आज नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट टर्न पे आपका घन और घनमूल दोनों कराकर उसके पोल में आंसर क्वेश्चन लूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।